हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे या आज देखेंगे, कथा सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य में अध्याय 10 की। अध्याय 10 के पारायण का क्या लाभ है? कथा है, मैं पढ़ता चले जाऊंगा, आप लोग करिए। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की महिमा के विषय में बताऊंगा, जो कि भगवान विष्णु द्वारा लक्ष्मी देवी को कही गई थी, जो स्वयं में ही आध्यात्मिक जगत में जाने की सीढ़ी है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण था, जो मुझे मेरे वाहक नंदी के समान प्रिय था। वे सदैव शांत रहते थे एवं उनकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण की महिमा गान में स्थिर थी। वह जहां भी जाता, मैं बड़े प्रेम से उसका अनुगमन करता, ताकि मैं उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। आप समझ पा रहे हैं कि धीर बुद्धि ब्राह्मण के पीछे पीछे शिव जी चल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है वास्तव में कि शिव जी उसके पीछे भी चल रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक। मेरे गतिविधियों को देखकर मेरे शाश्वत सेवक भृंगी रिद्धि ने मुझसे प्रश्न किया, इस महान भक्त ने किस तरह की तपस्या और अन्य धार्मिक कार्य किए हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसकी इनकी सेवा कर रहे हैं? मतलब जो ब्राह्मण था निर्बुद्धि। ओके, हाँ माता जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू माता जी। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। सेवा कर रहे हैं। भृंग रिद्धि का प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया, एक बार कैलाश पर्वत में पुन्नाग के नाम से प्रसिद्ध एक बगीचे में मैं चंद्र प्रकाश में बैठकर आनंद ले रहा था, और अचानक एक तेज वायु चली, जिससे वृक्ष बहुत उच्च ध्वनि करते हुए हिलने लगे। अचानक चारों ओर ऐसी छाया छा गई जैसे कोई पर्वत चल रहा हो। अचानक आकाश में वर्षा के बादल के रंग का एक बहुत विशाल पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख फड़फड़ाने से वृक्ष हिल रहे थे और धूल उड़ रही थी। अचानक वह पक्षी जमीन पर उतरा और उसने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर कमल का पुष्प अर्पित किया। इसके उपरांत उसने कहा, हे महादेव, आपकी जय हो। आप सबके आश्रय हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, और आप परम भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सबसे अग्रणी हैं। बृहस्पति जैसी महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का गान करती रहती हैं, किंतु सहस्र मुख वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं। तो मेरे जैसे पक्षी की क्या बात करें, जिसकी ऐसी छोटी जिसकी ऐसी छोटी सी बुद्धि है। ठीक। पक्षी की प्रार्थना सुनने के बाद मैंने, मतलब शिव जी ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? तुम हंस के समान दिखते हो, परंतु तुम्हारा शरीर का रंग कौवे जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया यह जानिए कि मैं भगवान ब्रह्मा का हंस वाहक हूँ, और मेरे शरीर के काले होने का कारण मैं आपको बताऊंगा। सौराष्ट्र, सूरत के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जहां से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल आया है। मतलब जो हंस वाहक ने, जो जो मतलब ब्रह्मा जी के वाहक ने शिव जी को दिया था। मैं वहां कुछ काल के लिए विहार कर रहा था। जैसे ही मैं उस स्थान से उड़ रहा था, मैं अचानक जमीन पर गिर पड़ा, और मेरे देह ने यह काला रंग धारण कर लिया। उस समय मैं अपने विषय में सोच रहा था कि मैं कैसे गिर पड़ा, और मेरा शरीर जो कपूर के समान सफेद था, वह कैसे काला हो गया है। इस तरह विचार करते हुए मैंने झील के कमलों में से एक आवाज आती सुनी, ओह हंस, उठो, मैं तुम्हें कारण बताऊंगी कि तुम क्यों गिरे और तुम्हारा शरीर काला क्यों हो गया। उस समय मैं उठा और झील के मध्य गया, जहां 5 असाधारण रूप से सुंदर कमल थे, जिनमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली। उनकी परिक्रमा करने के बाद
मैंने उनसे अपने नीचे गिरने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हे काले हंस, जब तुम उड़ रहे थे, तब तुम मेरे ऊपर से उड़ गए और इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर अब काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा, तो मुझे तुम्हारे लिए दुख हुआ, अतः मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब मैंने अपना मुख खोला, मतलब जिस स्त्री ने, सुंदर स्त्री ने जब अपना मुख खोला, तो उसमें से निकलने वाली गंध एक समय में 7,000 मधुमक्खियों को शुद्ध करने में सक्षम थी, जिन्होंने तुरंत स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त कर लिया। कितना सुंदर है। जब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, जब जब करते हैं, कुछ भी वाणी बोलते हैं, तो हम अपनी वाणी में ये दम नहीं देख रहे कि कोई मच्छर या कुछ इधर-उधर जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो तुरंत शुद्ध हो जाएँ, स्वर्ग पहुँच जाएँ। ऐसा अपने साथ नहीं देख, ठीक, लेकिन उसके साथ था, जो स्त्री है उसके साथ ऐसा था। मेरे प्रिय पक्षियों के राजा, मेरे पास इतनी शक्ति होने का कारण मैं आपको बताऊँगी, उस स्त्री ने बोला। इस जन्म से 3 जन्म पूर्व मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरा नाम सरोज वदन था। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सतीत्व के सिद्धांतों का निर्देश दिया था और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने पति की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना, एक काली चिड़िया मिली और उसकी देखभाल करने के कारण मेरे पति के मेरे पति के प्रति मेरी सेवा प्रभावित हुई, जिस कारण वह क्रोधित हो गए और मुझे शाप दिया, ओ पापी स्त्री, तुम अपने अगले जन्म में एक मैना बन जाओगी। अगले जन्म में मैं मैना बन गई, लेकिन सतीत्व के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आने में सफल रही, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक पुत्री मेरी देखभाल करती थी। वहां रहते हुए मैं हर सुबह और शाम को श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी, जिसके कारण अपने अगले जन्म में मुझे स्वर्ग लोक में पद्मावती नाम की एक अप्सरा का देह प्राप्त हुआ। सिर्फ सुनने मात्र से। एक दिन मैं एक पुष्प विमान में यात्रा कर रही थी, माफ कीजिएगा। एक दिन मैं एक पुष्प विमान में यात्रा कर रही, या थी होगा, कर रही थी, जब मैंने इस झील पर सुंदर कमल का फूल देखा। यहाँ आकर मैं झील के जल में विहार करने लगी। उस समय दुर्वासा मुनि वहां आ पहुंचे और मुझे पूरी तरह से नग्न देखा। उनसे भयभीत होते हुए मैंने तुरंत 5 कमलों का रूप धारण कर लिया। मेरी 2 भुजाएं 2 कमल बन गई और 2 पैर 2 कमल हो गए। मेरा शेष शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि की आंखों से मानो अग्नि निकलने लगी। हे पापिनी, तुम इस कमल पुष्प रूप में 100 वर्ष तक रहोगी। मुझे शाप देने के बाद वह तुरंत अंतर ध्यान हो गए। आप फॉलो कर पा रहे हैं ना स्टोरी को? ठीक। लेकिन सौभाग्य से मैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय को स्मरण करने में सक्षम थी और आज मैं अभिशाप से मुक्त हो गई। तुम्हारे तुम्हारे मेरे ऊपर से जाने से तुम भूमि पर गिर पड़े और तुम्हारा शरीर काला हो गया। लेकिन अगर आप, मतलब उससे कह रही है जो काला हो गया, हंस जो था, लेकिन अगर आप मुझसे श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय सुनते हैं, तो आप इस स्थिति से मुक्त हो सकेंगे। जब पद्मावती ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा कर लिया, तो वे वैकुंठ के लिए एक विमान से चली गई। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस सरोवर का यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। शिव जी ने कहा, उस काले हंस ने अपनी कथा पूरी करने के बाद तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का सदैव पाठ किया। और जो कोई भी उनसे उस पाठ को सुनेगा, उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस पाठ को सुनेगा, चाहे वे पतित हो और नशे के प्रति आसक्त हो या कोई ब्राह्मणों का हत्यारा भी क्यों हो, उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। तो कोई डाउट ही निकाल दीजिए अपने मन में, कोई, कि मैं तो और भी ज्यादा पतित हूं, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं।
इसी कारण से मेरे प्रिय भृंग रिद्धि मैं सदैव धीर बुद्धि की सेवा कर रहा हूं। कितना सुंदर है। एक ब्राह्मण जो सदैव 10वें अध्याय का पाठ करता है, इसीलिए शिव जी उससे 10वें अध्याय को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए। कितनी सुंदर बात है, कितना महात्म्य है इस अध्याय का, कि जो व्यक्ति इस अध्याय का पाठ करता है, नियमित रूप से इसको सुनता है, पढ़ता है, तो शिव जी उसके पीछे चलते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए। कितना सुंदर है। मेरी प्रिय पार्वती, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सन्यासी हो या गृहस्थ, वास्तव में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर वह श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता है, तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ठीक, यहाँ पे ये महात्म्य खत्म होता है। हम लोग इस श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय का पारायण कल होगा तो संभव करेंगे। ठीक। हरे कृष्णा। श्री भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।